तो आखिर अश्वत्थामा इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और ये कल्कि से लड़ना क्यों चाहता है? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में और आप लोगों के मन में भी, और चलिए आज उसके जवाब ढूंढते हैं। और सबसे पहले कि ये स्टार स्पोर्ट्स वाला अश्वत्थामा अपने ओरिजिन वाले अश्वत्थामा से थोड़ा अलग है। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, मतलब बात करेंगे। चर्चा थोड़ा हैवी लगता है सुनने में, इसलिए। तो बात ऐसी है कि ये वाला अश्वत्थामा स्टार स्पोर्ट्स वाला मुझे दिख रहा है कि रीशूट किया गया है, मतलब कि मेन अश्वत्थामा नहीं है, क्योंकि इसके प्रॉप्स थोड़े लूज लग रहे हैं। मूछें, दाढ़ी, स्किन टेक्सचर और ये मड़ी तक काफ़ी लूज फिक्स लग रही है, कन्विंसिंग नहीं लग रही। बल्कि जो हमने ग्लिम्स देखी थी अश्वत्थामा की कैरेक्टर अनाउंसमेंट में, वो भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी। बल्कि यहाँ पे ये उतनी कन्विंसिंग नहीं है और थोड़ा सा स्किन भी ओवरलैप कर रही है मड़ी के ऊपर, जिस वजह से मैं कन्विंस हूँ कि यार ये वाला अश्वत्थामा अपना वाला नहीं है। हाँ, मतलब कि है तो अमिताभ बच्चन ही, लेकिन कुछ खास स्पेशल नहीं है। ये कुछ रिवील नहीं कर रहा। हाँ, एक दो शॉट्स हैं जो शायद कुछ रिवील करना चाहते थे, जो मूवी में से लिए गए थे, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो शॉट्स कुछ ज़्यादा ही रिवील कर रहे थे, तो उनको जूम इन करके क्रॉप कर दिया गया। लेकिन ठीक है, हम सब झेल लेंगे, उसमें फोकस भी काफ़ी हिला हुआ है। तो अब आते हैं इस टॉपिक पे कि अश्वत्थामा और कल्कि में लड़ाई होनी क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अश्वत्थामा आखिर कल्कि को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढने के बाद कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कल्कि ही है, क्योंकि इस कल युग में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी भरोसे के योग्य नहीं है। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस वजह से वो कैसे ढूंढेंगे कि आखिर कल्कि है कौन, और जिस पे शक हुआ है कि वो इंसान कल्कि है, दिव्य होना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या वो युद्ध के लिए तैयार है, और नहीं है तो ये सब चेक कैसे किया जाएगा, उससे लड़ाई करके, जो कि एक ठीक बात है। इसके साथ ही अश्वत्थामा एक रुद्रांश भी है, तो गुस्सा आना, लड़ना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं उनके लिए। तो लड़के वो और कुछ नहीं साबित करना चाहते, लड़के बस वो पता करना चाहते हैं कि क्या यही कल्कि है कि कोई और है। और इसके साथ ही एक दो छोटी माइन्यूट डिटेल्स मैंने देखी, वो तो शायद आपने भी देखी होंगी, कि जैसे महादेव के सिर पे त्रिपुंड होता है, उसी तरीके से अश्वत्थामा के सर पे भी त्रिपुंड है, लेकिन वो भस्म का नहीं है, वो उसकी मांसपेशियों और चमड़ी से बना हुआ है, मतलब कि एक बर्थ मार्क जैसा। और उसके ऊपर वो मणि है जो पूरा रिप्रेजेंट करती है कि ये एक रुद्रांश है, जिस तरीके से हनुमान जी एक रुद्रांश है। और मेरे लिए सबसे अजीब बात यह है कि अश्वत्थामा तो दिखा दिए, ठीक है, उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब तक किसी और चिरंजीवी की कोई बात नहीं हुई है, बिल्कुल बात नहीं हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्ट 1 पूरी तरीके से अश्वत्थामा और कल्कि के इंटरेक्शन पे हो, क्योंकि जैसी बातें हो रही हैं कि ये मूवी कई पार्ट्स में होने वाली है, तो हो सकता है कि ये पार्ट केवल कल्कि और अश्वत्थामा के ऊपर हो और किसी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना हो और किसी कैरेक्टर का। और शायद इसीलिए हमें कोई और कैरेक्टर अब तक दिखाई नहीं गया, क्योंकि कोई और कैरेक्टर की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग हाइप बिल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम लोगों को एक बार में अच्छे से सदमा दिया जा सके कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और लोगों में एक औजाहट आए। और उसके बाद लोग क्या करेंगे, किसी भी हालत में भाग के जाएंगे मूवी को देखने। प्लान तो अच्छा है, अब बस मैं ये चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो, क्योंकि दशम अवतार को दशा अवतार बोलने के बाद भी अब तक हंगामा नहीं हुआ है। और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशल चीज़ है, बहुत सेंटिमेंटल चीज़ है बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी है यार। ये वही प्रभास है जिससे ज़बरदस्ती काम करवाया गया था आदि पुरुष के समय। अब मैं चाहता हूँ कि प्रभास अपना पूरा पोटेंशियल दिखाए और एक और बार श्री राम का एक छोटा सा रोल प्ले करे, क्योंकि इस पर वो रोल सूट कर रहा था। यू डोंट ट्रस्ट में मुझे पता है, लेकिन हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट था, बस एग्जीक्यूशन की दिक्कत थी, क्योंकि श्री राम भी सांवले ही थे, वो गोरे नहीं थे, वो सांवले थे। और ये प्रभास सांवला भी है, यह आदमी भी लंबा चौड़ा है, रोल अच्छा लग रहा था, बस एग्जीक्यूशन की कमी थी। और आई होप कि इस बार ये लोग एग्जीक्यूशन अच्छा रखें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो किस बारे में होगी आप लोग अपने गेसेस बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसका गेस अच्छा होगा उससे हम देंगे एक लॉलीपॉप। जय हिंद।